हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने किए थे मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस और आज भी हम करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो बढ़ते हैं आगे। कैन वी राइट अ मिक्स्ड नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन एज अ रेगुलर फ्रैक्शन? क्या हम किसी मिक्स्ड फ्रैक्शन को रेगुलर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इससे ही समझते हैं कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को रेगुलर फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। व्हेन आई हैव 3 + 3/4, दिस मीन्स, देखिए 3 + 3/4 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 होल 3/4, और ये 3 हमारे पास है इस मिक्स्ड फ्रैक्शन का होल पार्ट और 3/4 है मिक्स्ड फ्रैक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट। और हमारे पास यहाँ पे है 3 होल यूनिट और 3 को ही हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 एंड प्लस 3/4। वी नो, हम जानते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर है 4, तो हमें हर एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए या हमें एक होल यूनिट के लिए चाहिए होंगे 4 × 1/4। तो हम हर एक यूनिट को लिख सकते हैं, जैसे इस वन को भी यहाँ पे लिखा है 4 1/4 या 4 × 1/4। दूसरी यूनिट के लिए भी लिखा है, होल यूनिट के लिए भी 4 × 1/4, थर्ड के लिए भी 4 1/4 एंड 3/4 का मतलब पहले से ही हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 3/4 का मतलब है 3 × 1/4, और अगर हम इन सारे ही 1/4 को काउंट करें तो ये हो रहा है हमारे पास 4 + 4 8 + 4 12 + 3 15, 15/4। तो हमने जो हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है 3 + 3/4 या 3 होल 3/4 को ही लिखा है 15/4 मिक्स्ड फ्रैक्शन को रेगुलर फ्रैक्शन में। और यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, ये है हमारे पास 4 × 1/4। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी नंबर को ऐड करते हैं सेम नंबर को, तो जैसे 1/4 को यहाँ पे 4 टाइम्स ऐड किया है, तो इसी को हम लिख सकते हैं 4 × 1/4। इसको लिख सकते हैं हम 4 × 1/4, और इसे भी लिख सकते हैं 4 × 1/4। यहाँ पे 1/4 को 3 टाइम्स ऐड किया गया है, तो इसको लिख सकते हैं हम 3 × 1/4। इनको भी अगर काउंट करें हम तो 4 × 1/4, 4 × 1/4, 4 × 1/4, 3 × 1/4, यानी 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 3 15/4। अब देखते हैं हम इसमें फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को। फिगर इट आउट में है राइट द फॉलोइंग मिक्स्ड नंबर्स एज फ्रैक्शंस। हमें इन सभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को लिखना है एज अ रेगुलर फ्रैक्शन में। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है 3 होल 1/4, इसको हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि किस तरह से रेगुलर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं बी पार्ट को। बी पार्ट है हमारे पास 7 होल 2/3। तो इसमें हमारे पास जो होल पार्ट है वो है 7 एंड फ्रैक्शनल पार्ट है वो है 2/3। और हम सभी जानते हैं कि 7 को हम लिख सकते हैं 7 × 1, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 और प्लस 2/3। अब देखिए इस 1 का मतलब है, क्योंकि इसमें है डिनोमिनेटर, तो 1 यूनिट कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होंगे 3 1/3। मीन्स हर एक 1 का मतलब है 3 × 1/3। तो देख सकते हैं हम 1/3 + 1/3 + 1/3। अगेन सेकेंड का भी मतलब है 1/3 + 1/3 + 1/3। तो हम लिख चुके हैं 7 को पहले 1 + 1 + 1 के फॉर्म में, फिर हमें पता है कि 1 हमारे पास कंप्लीट होगा 3 1/3 मिल करके, और 2/3 का मतलब है 2 × 1/3। अब अगर हम इन 1/3 को सबको काउंट करें तो ये हो रहा है हमारे पास 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18 + 3 21 + 3 23। तो ये हो रहा है हमारे पास 23/3। ये हमारे पास जो फ्रैक्शन बन रही है एज अ रेगुलर फ्रैक्शन वो बन रही है 23/3। इसी को हम लिख सकते हैं 3, ये 1/3 है, रिपीटेटिव एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/3। इसे भी हम लिख सकते हैं +3 × 1/3। थर्ड वन को भी लिख सकते हैं 3 × 1/3 + 3 × 1/3। मीन्स हमें 7 टाइम्स ये लिखना होगा 3 × 1/3 + 3 × 1/3 + 3 × 1/3 + 2/3। और इसे भी काउंट करें तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15 + 3 18 + 3 21 + 2 23/3। यहाँ पे देखिए अगर हम इस तरह से
एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को रेगुलर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन बहुत लंबा जा रहा है। तो अब इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा और इसको हम इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं 1 to 2 लाइंस में, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये देखिए, ये हमने हर एक 7 को पहले 1 + 1 + 1 में डिवाइड किया है। अब हमारे पास हर यूनिट, हर एक 1 कंप्लीट होगा 3 1/3 से। और यहाँ पे हमने, अगर हम 3 1/3 की बात है तो कितने 3 टाइम्स 1/3 लिया है? हमने लिया है 3 टाइम्स 1/3 को 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 4 5 6 7, जो कि है हमारे पास होल पार्ट 7। मीन्स हमें ये हमारे पास 7 होल को हमने लिखा है इस तरह से, 3 टाइम्स 1/3 प्लस 3 टाइम्स 1/3 प्लस 3 टाइम्स 1/3। तो ये हमारे पास कितने 1/3 हो गए हैं? 3 टाइम्स करके हमने इसको ऐड किया है इस तरह की ग्रुपिंग करके, 3 टाइम्स 1/3, 3 टाइम्स 1/3। और इस तरह से हम इस ग्रुप को अगर बना दें तो ये बन रहे हैं हमारे पास 7 टाइम्स। और अब देखिए, ये फिर से हमारा वही है रिपीटेटिव एडिशन। यहाँ तक हमारे पास है रिपीटेटिव एडिशन। तो हम जानते हैं रिपीटेटिव एडिशन को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में, और हमने 3 टाइम्स 1/3 को ऐड किया है 7 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 3 टाइम्स 1/3। और इसको अब लिख सकते हैं हम यहाँ तक के पार्ट को हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स 1/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 21/3। और ये हमारे पास क्योंकि इस फॉर्म में नहीं है तो इसको ऐड करेंगे तो 2/3 = 23/3। तो अब हम शॉर्ट मेथड से 7 होल 2/3 को किस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो उसे लिखने के लिए हमें देखना होगा इस तरह से कि यहाँ करना होगा हमें इसे मल्टीप्लाई और इसको हमने किया है ऐड, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 3s are 21 प्लस 2/3 मीन्स 23/3। अब देखते हैं हम इसका सी पार्ट है हमारे पास 9 होल 4/9, और हमें 9/4/9 को भी लिखना है एक रेगुलर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे हम इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। 9 होल 4/9 हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए, 9 होल 4/9 का मतलब है हमारे पास जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1, 9 टाइम्स हमें लिखना होगा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास हर एक यूनिट कंप्लीट होगी। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर है 9। तो अब हम कितने 1/9 मिलकर के हमारे पास 1 यूनिट को कंप्लीट करेंगे, वो करेंगे हमारे पास 9 1/9 मिल करके एक यूनिट को कंप्लीट। और अगर हम इसको भी इस तरह से लिखने लगे कि हर एक 1 को हम लिखना शुरू कर देते हैं, मीन्स 1/9 + 1/9 + 1/9 + 1/9 मीन्स हमें कम से कम 9 टाइम्स तो लिखना ही पड़ेगा प्लस 1/9। तो अगर हम हर एक यूनिट को 1/9 टाइम्स 1/9 लिखने लगेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, 1 यूनिट का मतलब है 9 टाइम्स 1/9। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 टाइम्स 1/9 प्लस 9 टाइम्स 1/9। और आप लोग जानते ही हैं 4/9 को लिखेंगे हम 4 टाइम्स 1/9। तो ये ध्यान में रखिएगा, 1 का मतलब है 9 टाइम्स 1/9 इस क्वेश्चन के लिए, और 4/9 मीन्स 4 टाइम्स 1/9। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है 9 टाइम्स 1/9, इसी तरह से 9 टाइम्स 1/9 को भी लिखा है 9 टाइम्स, और 4/9 को लिखा है हमने 4 टाइम्स 1/9। और अगर हम इसे ऐड करें तो ये 9 टाइम्स 1/9 प्लस 9 टाइम्स 1/9 18 टाइम्स 1/9 27 टाइम्स 1/9। और इसी तरह से अगर देखें हम तो यहाँ तक ये हो जाएगा 81 टाइम्स 1/9। और ये 4/9 हमारे पास और है, तो 81 + 4 85/9 ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर, जो कि हमारे पास एक बहुत ही लंबा मेथड जा रहा है। तो शॉर्ट में हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था 9 टाइम्स 4/9। तो ये हमारे पास जो होल पार्ट है उसे हम डिनोमिनेटर से करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो हो जाएगा हमारे पास 9 9s are
81 और न्यूमरेटर को कर देंगे प्लस 81 प्लस 4 अपॉन 9 इज इक्वल टू 85 अपॉन 9। उम्मीद है कि दो क्वेश्चन से आपको जो हम शॉर्ट मेथड कर रहे हैं इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे के क्वेश्चंस को हम इसी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास जो डी पार्ट है वो है 3 होल 1/6। ये है हमारे पास डी पार्ट 3 होल 1/6 और इस क्वेश्चन को हम पूरी तरह से शॉर्ट मेथड से करेंगे। तो हमने पहले भी बताया है कि होल पार्ट को हमें डिनोमिनेटर से करना है मल्टीप्लाई और उसमें कर देना है न्यूमरेटर को ऐड। तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 प्लस 1 अपॉन 6 इज इक्वल टू 19 अपॉन 6। नेक्स्ट की ई और एफ पार्ट को आप कॉन्सेप्ट के थ्रू समझ करके अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।